एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। देखिए एलसीएम लसव और मसव, लघु पर समावर्तक और न तो समावर्तक। तो इसके कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक टाइप और प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आज तो हम एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक सीखेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है। तो देखिए एचसीएफ और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं एलसीएम कहते हैं किसे। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः दी गई संख्या में विभाजित हो जाए। क्या वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। पूर्णतः क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए जो दी गई संख्या। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में विभाजित हो जाए। क्या बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दी गई संख्याओं में से, जो संख्या आपको दे देगा 4, 5 कोई भी ऐसे, तो उसका किस तरीके से पूर्णतः विभाजित होगी। जो क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखना। एलसीएम का मतलब होता है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई पूर्णतः उससे विभाजित हो। एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में पूर्णतः विभाजित हो। अब हम इसके कुछ देखते हैं, सूत्र देखते हैं। तो देखिए अगर संख्या ज्ञात करनी है तो एक सूत्र याद रखना, पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एल का मतलब एलसीएम और गुणा एचसीएफ, ये एक सूत्र याद रखना है इसमें कहते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, कोई भी क्वेश्चन ले लो आप कि 12/5 और 100/2 और 2/10। अब इन भिन्नों का क्या करना है, एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो। तो इस भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने सूत्र में बताया था क्या है कि एलसीएम बराबर क्या होता है। मैंने आपको सूत्र में बताया था एलसीएम बराबर क्या होता है कि अंशों का, जो अंश है उन अंशों का आपको करना है एलसीएम लेना है, फिर हरों का एचसीएफ लेना है। तो अंशों का हम ले लेते हैं पहले एलसीएम। 12 स और 2 का एलसीएम क्या होगा, इस तरीके से 12 स और 2 का एलसीएम क्या होगा। तो 2 का 2 इसमें जाएगा कितनी बार, 6 बार, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 1 3 1। अब इनका गुणा कर लेना है। तो 2 4 और 4 3 12। तो इनका एलसीएम भी क्या होगा, इनका एलसीएम भी 12 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अंशों का एलसीएम ले लिया। अभी हम क्या करें, हरों का एचसीएफ लेना है। ठीक है, किसका, हरों का एचसीएफ। तो एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 2 जिसमें सभी का भाग जाना चाहिए। तो अब इसमें किसका भाग जा रहा है, तो इसमें सिर्फ 5 का भाग जा रहा है 1, तो इसमें 5 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 5 का और मतलब ये तीनों संख्या है, इसमें तीनों में ही किसी एक संख्या का भाग जाना चाहिए। तो एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों में ही भाग जा रही है, बाकी और किसी का भाग नहीं जा रहा है। इस कारण ये क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 5 में और किसी का भाग नहीं जाता, 2 में 2 का ही भाग जाता है, और 10 में 5 का भाग जाता है, पर 5 का 2 में भाग नहीं जाता है। समझ में आई, 5 का 2 में भाग नहीं जाता है, इस कारण इसका एचसीएफ भी क्या होगा, मतलब कॉमन आना चाहिए, तीनों में ही भाग जाना चाहिए तो ये एचसीएफ होगा। तो तीनों में ही किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो 1 ले लेना, 1 ले लेना। ठीक है, तब तो इसका क्या हो गया,
12/1 हो गया, तो 12 इसका आ गया एलसीएम। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ किस तरीके, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाली संख्या का ले लेना है एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ ले लो, 12 6 और 2। इसमें किसका भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 6 बार, और इसमें 3 बार, इसमें 2 बार। और आगे किसी का भाग जा रहा है, किसी संख्या का, और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, 2 के अलावा। 2 के अलावा किसी का भाग जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ 2 का जाएगा 3 बार, 3 तो 2, लेकिन 3 में यहाँ भाग नहीं जा रहा है, इस कारण इसका एचसीएफ क्या होगा, 2। एचसीएफ क्या होगा, 2। 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 12 6 और 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेना है, 5 2 और 10, 5 2 और 10, 5 2 और 10, एलसीएम 2 का भाग इसमें ले लेना है। एलसीएम में उल्टा है, एलसीएम किसी एक का, जब तक किसी एक संख्या का भाग जा रहा है तब तक आप भाग देते रहो, ठीक है। और इसमें चला जाएगा 5 बार, इसमें 5, और ये इसका एलसीएम कितना है, 10, कितना है 10, एलसीएम कितना है 10, और फिर 2 का भाग इसमें 5 बार। तो इस भिन्न में एलसीएम तो है 12, पर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 5, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा टाइप आगे, अगर भिन्नों में आप पॉइंटों में दे दे संख्या और उसमें ज्ञात करने के लिए कहते अब इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करोगे, मैं आपको बताऊंगा। इसका एलसीएम और एचसीएफ, इनका एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करोगे, तो मेरे पास 2 मेथड है। वो पहले मेथड से मिलकर बना है, लेकिन पहला मेथड है थोड़ा लंबा है, बेसिक है, पहले हम बेसिक देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, 2.4, उसके बाद में 0.37, उसके बाद में 7.2, ठीक है। अब इसमें ऐसा देखना है कि सभी संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर का मतलब है कि पॉइंट के बाद में या 2 संख्या है और बाकी में 1 संख्या है, तो पॉइंट के बाद में अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 करनी है। अब 2 किस तरीके से कि यहाँ 0 लगा दे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, और यहाँ 0 लगा दे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, तो ये हो गई संख्या बराबर। अब इन पॉइंट को वापस में भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में किस तरीके से बदलोगे, तो 240। अब देखिए कितने संख्या के बाद में पॉइंट है, 2 संख्या के बाद में, तो 2 0 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में 37, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो 2 0 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में 720, कितना संख्या के बाद में पॉइंट है, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ 2 0 लगा दिए। तो हमारा मकसद ये था, यहाँ पर संख्या हमने बराबर इसलिए की क्योंकि नीचे एचसीएफ बराबर वाली संख्या हो जाएगी। तो अब हमारे पास भिन्न आ गई है। अब हमें पहले अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो भिन्नों का हरों का एलसीएम बटे अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो इसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए पहले हमें 240 और 37 और 720 का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम इसमें अब किसका भाग जाएगा, तो तीनों में ही किसका भाग जा रहा है, तीनों में या 2 संख्या में, तो हमें दिख रहा है कि 12 का भाग जा रहा है। यहाँ भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटी से 2 बड़ी से 2, ये सीखने के लिए था। अब आप सीख गए हो तो कुछ स्मार्ट तरीके से अपनाओ। तो 12 1 12, 12 2 24, 2 बार गया, फिर 20 में 1 बार, 60 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर 3 का 1 1 बार। अब इनका कर लेना है गुणा, तो 12 से इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 से 240। अब 240 का 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 720। अब 720 तो आ गया इसका एलसीएम, क्या है 720, 720 इसका आ गया एलसीएम। अब एलसीएम कितना होगा इसका, देखिए हरों का हमने अंशों का एलसीएम तो ज्ञात कर दिया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करें एलसीएम, अब हमें हरों का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सब में 100 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा, 100, ठीक है। अब किस तरीके से सॉल्व करोगे, अब यहाँ नीचे 2 0 है तो यहाँ पर भी 2 0 लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.20, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, अभी तो 1 आया है, एलसीएम होगा 7.20,
ठीक है। अभी अगर हमें एचसीएफ बोल दें कि एचसीएफ किस तरीके से याद करना है इनका, अगर आपको ऐसे पॉइंट वाली दे दे संख्या तो फिर इनका एचसीएफ किस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या कहता है कि अंशों का क्या लेना है, एचसीएफ में लेना है अंशों का, ठीक है। 240, 37 और 720 में क्या लेना है, अंशों का लेना है हमें, एचसीएफ में हमें अंशों का लेना है, अंश वाली संख्या का, और एलसीएम लेना है हमें भिन्न वाली संख्या का। एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हमें ऊपर वाली संख्या का लेना है और फिर हमें नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है, ठीक है। अब इनका हमें लेना एचसीएफ, तो यहाँ जाएगा 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 20 बार, 3 बार, 100 बार और 0 बार। और अब इसमें आप देख लो 20 का भाग जा रहा है, पर 20 का भाग 20 में जा रहा है, 3 में नहीं जाएगा और 7 में भी जा रहा है, तब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो जिसमें तीनों में ही भाग जा रहा है, तो 12 का। अगर एलसीएम होता तो हम इस तरीके से करते जाते जब तक भाग जा रहा है तब तक, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर 3 हो 4 संख्या हो, सभी में ही पूरा का पूरा उस संख्या का भाग जाना चाहिए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 12, तो एचसीएफ हो जाएगा 12। बट एलसीएम कितना होगा, एलसीएम सभी में 100 कॉमन है तो हमने 100 लिख दिया। अब इनका उत्तर क्या होगा, 2 0 के बाद में पॉइंट है, दो संख्या के बाद में, तो 2 संख्या के बाद में यहाँ पॉइंट लिख दिया, तो ये इसका उत्तर क्या होगा 12.0 और उसका उत्तर क्या होगा 7.20। तो ये तो है इसका एलसीएम, 7.20 तो इसका एलसीएम है और 0.12 इसका एचसीएफ है, ठीक है। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं।